देखा था कि सेवेंथ इससे क्या था कि एंटीडोट है मेरे पास, चाहिए तो साथ रहो वरना जाओ भाड़ में। जिस पर एम्परर क्या था कि फिर से खेल गया ये कमीना, अब तो ना चाहते हुए भी मुझे इसी के पीछे जाना होगा। तब इधर अब क्राउन प्रिंस एम्परर से क्या था कि गुड न्यूज है फादर, 100 डीमंस एक्ट वाले अब किसी कुत्ते की तरह सेवेंथ को ढूंढ रहे हैं। जिस पर एम्परर क्या था कि अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अब देखते हैं कि वो कैसे बचता है। तब सेवेंथ अब इधर एक प्लेस में रेस्ट करने के लिए रुकता है। जिस पर ये अब इस एम्परर से क्या था कि अपने गोटे जैसी आंखों से मुझे घूरना बंद करो, जाओ मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। तब ये एम्परर क्या है, क्या मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूं? मैं इंपीरियल पैलेस का एम्परर हूँ, आज तक मैंने अपने बाप का ऑर्डर भी नहीं माना, तो फिर तुम कौन हो? जिस पर सेवेंथ क्या था कि बताऊं क्या कि मैं कौन हूँ। तब सेवेंथ को सीरियस देखी इसकी फट जाती है और ये यहाँ से जाती है, क्या था कि जा रहा हूँ अभी तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सा लेके आता हूँ, अब तो तुम ही मेरे माई बाप हो। जिस पर इसके जाते सेवेंथ अब आवाज देते हुए क्या था कि मास्टर पी क्या आप सो रहे हैं? तब मास्टर पी का पैर होते हुए क्या था कि हाँ सो ही रहा था, बताओ क्या मैटर है? जिस पर सेवेंथ क्या था कि एक बड़ी मुसीबत है, दरअसल काफी पावरफुल लोग मुझे चेज कर रहे हैं, मतलब मान के चलिए कि अगर वो लोग लेवल 60 में है तो मैं सिर्फ और सिर्फ 20 में हूँ। क्या आप इस क्रिटिकल सिचुएशन में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम लोग उनसे निपट सके? तब मास्टर पी क्या था कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी ओर से उन पावरफुल लोगों से फाइट करूं? जिस पर सेवेंथ क्या था कि ये तो सबसे बेस्ट तरीका होगा, अगर आपने हथियार उठा लिया तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग आपके सामने 2 मिनट भी टिक पाएंगे। तब मास्टर पी कहते हैं कि नहीं। जिस वजह से सेवेंथ कहता है कि मगर क्यों? तब मास्टर पी कहता है कि अरे मुन्ना चीटी को मारने के लिए हाथी बुलाओगे क्या? हम हेवनली बीइंग्स इन चुन्नू मुन्नू मामलों में एक्शन नहीं ले सकते, वरना अगर मेरा 1-2 अटैक इधर उधर चला गया या फिर आगे पीछे लगा तो फिर ये दुनिया ही तबाह हो जाएगी। जिस वजह से सेवेंथ कहता है कि क्या? और फिर सेवेंथ कहता है ठीक है, फिर आप मुझे कोई नई टेक्निक सिखा दीजिए ताकि मैं उन डीमंस को हरा सकूं। जिस पर मास्टर पी कहता है तुमने बेसिक और एडवांस दोनों टाइप की टेक्निक्स को सीखने में महारत हासिल कर ली है और अब तो तुम्हारे पास भरपूर मात्रा में रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे स्वॉर्ड मार्शल सोल को अभी करने में हेल्प करूंगा, इससे तुम्हारी शक्तियां जितनी है उनसे 10 गुना ज्यादा परफॉर्म करेंगे। तब सेवेंथ क्या था कि मेरा स्वॉर्ड मार्शल सोल क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? जिस पर मास्टर पी क्या था पहले कल्टीवेशन में सिर्फ और सिर्फ वेपन के ही मार्शल सोल होते थे और जिनके पास स्वॉर्ड मार्शल सोल होता था वो तो पहले से जीनियस कहलाने लगते थे। स्वॉर्ड मास्टर सोल में भी बहुत सी वैरायटियां होती है, अब तुम्हारा भाग्य किस टाइप के मास्टर सोल को चूज करता है वो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है। तब सेवेंथ क्या रहा ठीक है, फिर बताइए मुझे क्या करना है? जिस पर मास्टर पी अब सेवेंथ के ट्रेजर्स को देखते हुए क्या था कि अरे वाह, क्या तुमने बैंक में डाका डाला, ये तो पूरा पूरा खदान लग रहा है। तब सेवेंथ क्या था कि इस टाइम में बैंक कहाँ से होगा मास्टर? जिस पर मास्टर पी क्या था ठीक है, अब मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, तभी तुम अपने स्वॉर्ड मास्टर सोल को अवेक कर पाओगे। और इतना क्या कि मास्टर पी सेवेंथ को कैसे क्या करना है उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। तब कुछ ही देर में सेवेंथ भी कहता है कि समझ गया। जिस पर मास्टर पी कहते हैं क्या वाकई में? तब सेवेंथ कहता है कि हाँ लग तो रहा है। जिस पर मास्टर पी कहता है स्वॉर्ड मास्टर सोल को अवेक करने के लिए एक्सट्रीम पावर्स की जरूरत होती है। पुराने दिनों में एक लेजेंड को चाहता था जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड था, बट उसे भी अपना स्वॉर्ड मास्टर सोल अवेक करने में पूरा 1 दिन लग गया था। तो उनके सामने तो अभी सिर्फ एक बच्चे हो, पता नहीं तुम्हें कितने दिन लगेंगे। जिस पर तभी मास्टर पी के इतना कहते सेवेंथ का और अपने आप ही मैनिपुलेट होने लगता है, जिसे देखकर मास्टर पी कहते हैं कि क्या? तब सेवेंथ कहता है कि तैयार रहिए मास्टर, मेरा भी नाम लेजेंड्स की गिनती में जरूर आएगा। और इतना कह के सेवेंथ अपने मास्टर सोल को कल्टीवेट करने में लग जाता है। जिस पर मास्टर पी का खुद से कहता है कि इतनी समझ, इतना फोकस और इतना कंसंट्रेशन तो इसके बाप में भी नहीं था, जबकि वो अपने टाइम का बेस्ट कल्टीवेटर था। सियान देख लो तुम्हारा बेटा कितना जल्दी ग्रो हो रहा है। तब सेवेंथ अब यहाँ काफी इंटेंस ऑरा को रिलीज करते हुए आसमान की तरफ एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी को रिलीज करता है, जिसे देखते हुए मास्टर पी कहता है कि लो इसका मास्टर सोल पैर हो गया। क्या ये अर्थ लेवल नहीं शायद स्काई लेवल है। जिस पर तभी इस एनर्जी के चारों ओर छोटे छोटे पार्टिकल्स चमकने लगते हैं। तब मास्टर पी का काफी शौक होते हुए क्या मैं जो सोच रहा हूँ ये मास्टर सोल वही है, ये ना तो अर्थ लेवल है, ना ही स्काई लेवल और ना ही सुप्रीम लेवल। जिस पर सेवेंथ अपनी आंखें खोलते हुए क्या रही मास्टर क्या मैंने कर दिया? तब मास्टर पी पूछते हैं कि कैसा फील कर रहे हो तुम? जिस पर सेवेंथ क्या रही बहुत ही अमेजिंग फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने मेरे बॉडी को चार्ज कर दिया हो। तब मास्टर पी कहते हैं कि क्या इससे कमजोरी फील नहीं हो रही, जबकि इसने इतने हैवी अमाउंट में एनर्जी को रिलीज किया है। और फिर मास्टर पी सेवेंथ से कहते हैं कि चलो अपने सबसे पावरफुल अटैक को मेरे ऊपर करो, वो भी अपने मास्टर सोल को अपेयर करते हुए। जिस पर सेवेंथ कहता है
क्या सच में अगर आपको लग गई तो द मास्टर पी कहता है कि बच्चे हम हेवनली क्रिएचर्स हैं, तुम्हारी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड पावरफुल। पुराने टाइम में गॉड टीयर के बींग्स हमसे फाइट किया करते थे, उनके सामने तो अभी तुम्हारी शक्तियाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए चलो अपने मास्टर सोल को अपेयर करते हुए मेरे ऊपर एक पावरफुल अटैक करो। जिस पर सेवन किया था ठीक है जब आप कह ही रहे तो फिर ये लीजिए। द मास्टर पी का भी अटैक लगते पीछे जाके गिरते हैं और इनके ऊपर काफी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद ये उठते हुए क्या था कि मास्टर को मारते शर्म तो नहीं आ रही होगी। द सेवन भी ताली मारते हुए क्या था कहीं मैंने हेवनली बीइंग को चोट तो नहीं पहुंचा दिया। जिस पर मास्टर पी का अपने मन में क्या था कि इसके अटैक ने तो मुझे अंदर से हिला के रख दिया। यानी अब मैं 101% श्योर हूँ कि इसने जो मास्टर सोल अवे किया है वो एक ही मॉडल लेवल की है। देखो सियान तुम्हारे बेटे ने तुम्हें भी पीछे छोड़ दिया। और फिर मास्टर पी का सेवन के पास आते हुए क्या था बच्चे क्या तुम जानते हो तुमने किस टाइप के मास्टर सोल को अवे किया है। तब सेवन क्या था क्या एक स्काई लेवल का। जिस पर मास्टर पी क्या था कि अरे मेरे लल्लू तुमने एक ही मॉडल लेवल के मास्टर सोल को अवे किया है। ये सॉरी मॉडल मास्टर सोल ऐसे टाइम से लेकर आज तक सिर्फ गिने चुने हुए लोगों को मिला है। तब सेवन क्या था क्या सॉरी मॉडल मास्टर सोल क्या ये वाकई बहुत ही ज्यादा खास है। जिस पर मास्टर पी क्या था कि अरे अरे सर इज्जत से नाम लो इस मास्टर सोल का। अगर तुम अभी ऐसे टाइम में होते और लोग तुम्हारा ये मास्टर सोल देख लेते तो फिर अभी क्या भी तुम्हें भगवान घोषित कर चुके होते। इस मास्टर सोल का होना किसी लेजेंडरी ब्लड लाइन की निशानी है क्योंकि कमजोर लोग कभी भी सॉरी मॉडल मास्टर सोल को अवेक कर ही नहीं सकते। बट तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मास्टर सोल जितना ज्यादा खास है उतना ज्यादा हार्ड वर्किंग भी है। इस मास्टर सोल में तुम्हें बेशुमार ताकत मिलेगी बट मेहनत भी तुम्हें डबल करना होगा। इसके अलावा इसके कुछ सीक्रेट। जिस पर तभी मास्टर पी एकदम से रुकते हुए कह रहा है कि कोई आ रहा है। तुम अभी ना पावरफुल हो लोगों से टकराने के लिए जो तुम्हें चेज कर रहे थे। मैं अब सोने जा रहा हूँ मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो अब इधर अब हम एम्परर इंपीरियल को देखते हैं जो जंगल से खरगोश मार के लाते हुए कह रहा है कि मैंने आज तक अपने बाप दादा को ऑर्डर नहीं माना और ये कमीना सैफ मुझ जैसे शाही खून से काम करवाई जा रहा है। तभी यहाँ से अब कुछ लोग गुजरते हैं जिसे देखकर ये एम्परर छिपते हुए कह था कि ये 200 डीमन सेक्ट के लोग हैं। लगता है सैफ के लोगों ने देख लिया। जिस पर ये लोग अब सैफ के सामने आते हुए कह था कि ये तो एक बच्चा है। बच्चे क्या तुम इथेनियन डायनेस्टी के सैफ प्रिंस लियान हो। तब सैफ कह था कि बिल्कुल सही। जिस पर ये डीमन कह था कि मास्टर को खबर दो टारगेट मिल चुका है। और फिर ये आदमी सैफ से पूछता है कि बताओ बच्चे कैसे मरोगे हम तुम्हें बिल्कुल पेन फ्री मार सकते हैं। तब सैफ पूछता है क्या बाकी डीमंस तुम्हारे साथ नहीं है। जिस पर ये डीमन कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तब सैफ अपना स्वॉर्ड चार्ज करते हुए कहता है कि मतलब तुम तीनों मरोगे मेरे हाथों से। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।